हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब के चैनल में जिसका नाम है लैंड डायलैक्स। दोस्तों, उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक फ़ाइल इंपोर्ट करके बताई थी डायलैक्स में, और वो ये फ़ाइल थी जो मैंने अभी करंटली ओपन करके रखी हुई है। अब मैं आपको इस कंप्लीट आर्किटेक्चर में एक रूम बना के, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतना कवर नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब में, तो आपको सैम्पल के लिए आपके नॉलेज के लिए आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि काम कैसे किया जाता है। एक रूम में मैं पर्टिकुलर रूम में उसकी डायमेंशनिंग उसका स्ट्रक्चर बना के उसमें लाइट पुट करके आपको सिमुलेट करके बताता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम जो कि बीइंग अ लाइटिंग डिज़ाइनर आपको करना चाहिए वो ये है कि ये आपका आर्किटेक्चर है और आपका जो डिज़ाइन है वो आपको क्लियर रहे लुक वाइज। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ कई सारी डायमेंशनिंग मेंशन है, जैसे ये 3 फुट, 6 फुट, 6 फुट। मैं नहीं चाहता ये सारे मुझे दिखें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है लेयर्स को हाइड करने का। जैसे कि ये जो डायमेंशनिंग है ये किसी न किसी लेयर के अंदर मेंशन की होती है आमतौर पे एक प्रोफेशनल ड्राइंग में। अगर आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी डायमेंशन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी लेयर यहाँ दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ जो कि येलो कलर की है, देखिए ये है येलो कलर, इसका नाम है ए लाइट फिक्सचर। तो अगर मैं इस डायमेंशनिंग को पूरा हटाना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, आप एक कोई भी डायमेंशन को सिलेक्ट करें, ये उसकी लेयर बता देगा कौन सी लेयर है। आप यहाँ जाके उसको हाइड कर दें, ये पॉपअप आएगा, करंट लेयर विल बी टर्न ऑफ, व्हाट यू वांट टू डू, टर्न ऑफ द करंट लेयर। ये आपकी लेयर ऑफ है सारी की सारी, राइट। इसी तरह अगर मैं इस लेयर को भी ऑफ करना चाहूँ तो ये एक दूसरी लेयर है जो कि उसी के जस्ट ऊपर है, मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो ड्राइंग है आपको काफ़ी हद तक क्लियर दिखेगी कि ये आपकी सीलिंग है, ये आपकी एक्सपोज सीलिंग है। जितने भी ब्लू एरेज बने हुए हैं ये है आपकी सीलिंग, यहाँ अलग सीलिंग है, यहाँ अलग सीलिंग। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीलिंग्स। किसी भी आर्किटेक्चर में अलग अलग तरह की सीलिंग होती है। जिप्सम सीलिंग, देन पीओपी सीलिंग, ग्रिड बेस्ड सीलिंग। ये जो सीलिंग है ये 2x2 की, जिसमें आप देख सकते हो ये एक तरह की ग्रिड सीलिंग है, ये है ग्रिड सीलिंग। तो अब मैं यहाँ पे अगर मुझे ये डायमेंशनिंग हाइड करनी है तो देखिए, यहाँ मैंने हाइड करने के लिए दो मेरे पास लेयर्स के नाम हैं। एक है ए आरसीपी लाइन, एक है ए आरसीपी डायमेंशन। मैं अपने ऑटोकैड में जाऊँगा, इसी पहले ही टैब में जिसमें मुझे ड्राइंग्स के में चेंजेस करने हैं, मैं जाऊँगा लेयर टैब में। ये हैं दो लेयर्स जो कि इस फुल ड्राइंग को मेंशन रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई। देखिए आपकी पूरी की पूरी डायमेंशनिंग हट गई यहाँ से। ओके, अब दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो ड्राइंग में, वो होता है कि आपकी सीलिंग की हाइट पता होनी चाहिए, कितनी हाइट है। अगर मैं अपनी ड्राइंग में वापस आता हूँ तो मुझे ड्राइंग की हाइट चेक करने के लिए मुझे दोनों लेयर्स दोबारा ऑन करनी पड़ेंगी। और अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक पोर्शन है बीच में, ये है एक तरह की एक्सपोज सीलिंग। एक्सपोज सीलिंग मतलब यहाँ पे कोई फॉल सीलिंग नहीं है। आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो लेंटर है, लेंटर ये यहाँ पे क्लियर लेंटर है, जिस तरह से हमारे घर में होता है आमतौर पर मिडिल क्लास में, कोई सीलिंग नहीं होती, राइट। ये है वो एक्सपोज सीलिंग। यहाँ पे फॉल सीलिंग है इतने एरिया। ओके, अगर हम हाइट की बात करें तो देखिए इन्होंने इस ड्राइंग में हाइट को मेंशन किया है इस आइकन से। जैसे इस ग्रिड सीलिंग की जो हाइट है ये है फ्रॉम द फ्लोर 8 फुट 2 इंच। इस फॉल सीलिंग की हाइट है 8 फुट, मतलब ये फॉल सीलिंग की हाइट कम है, इसकी ज़्यादा है, राइट। 2 इंच का फर्क है, 2 इंच ये ऊपर होगा, ये 2 इंच नीचे होगा। अगर हम एक्सपोज सीलिंग की बात करें तो एक्सपोज सीलिंग की हाइट
इन्होंने मेंशन नहीं की है ड्राइंग में। ओके, तो आमतौर पे एक्सपोज सीलिंग की हाइट जो होती है 3 मीटर होती है, समटाइम्स 3.2 मीटर्स, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ हाइट नहीं दी हुई है, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, हम अपना काम चालू करते हैं। 8 फुट 2 इंच हमारी हाइट है। देखिए 8 फुट 2 इंच इसकी हाइट दी हुई है, 8 फुट इस सीलिंग की हाइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो रूम आप देख रहे हैं इस रूम को ड्रॉ करके बताता हूँ कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, सबसे आसान तरीका है, अगर आपको किसी एक बड़े आर्किटेक्चर के एक सिंगल रूम ड्रॉ करके फटाफट एक सिंगल रूम का लक्स कैलकुलेशन करना है, तो आप सीधे सीधे जाएं ड्रॉ रूम, इस टैब में आपको जाना है जो कि बिल्डिंग का ड्रॉ है। ड्रॉ न्यू रूम में जाके आपको सिर्फ इस रूम के जो इन साइड पैरामीटर्स सॉरी, आपको उसमें क्लिक करना है, इनसाइड पैरामीटर्स, जस्ट क्लोज पॉलीगॉन। देखिए, तो ये आपका रूम बन गया है। इसकी हाइट अगर देनी है, जो कि हमको देनी पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं। देखिए 8 फुट 2 इंच इसकी हाइट है, 8 फुट इसकी हाइट इस फॉल सीलिंग की। हम एक काम करते हैं कि स्टोरी की जो हाइट है उसको 3 मीटर कर देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होती है। तो ये हो गया हमारा एक बोर्ड रूम। इसका अगर आपको 3D व्यू देखना है तो इस तरह से जाके 3D व्यू देख सकते हैं। ये बना है आपको बोर्ड रूम, इसकी हाइट है 3 मीटर। आ जाते हैं 2D व्यू। अब बात करते हैं हमारी सीलिंग की। तो देखिए, आम तौर पे जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर कई सारे रूम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है जिसमें 100 से ऊपर रूम्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर कॉन्फ्रेंस रूम, योर वर्क स्टेशन, योर कैफेटेरियाज, योर पैसेजेस एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, ऑफिस, इंटरव्यू रूम्स वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे रूम्स होते हैं कमर्शियल लेवल पे किसी भी एक कमर्शियल ऑफिस के अंदर। जब बहुत सारे रूम्स होते हैं तो आमतौर पे आप हर एक रूम में अगर फॉल सीलिंग बनाएंगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उसका ही सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सिर्फ लाइट की हाइट कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ग्रिड सीलिंग की बात करूं तो इसकी हाइट है 8 फुट 2 इंच। तो आप इन लाइट्स को पुट करें और उन लाइट्स की हाइट को रखें 8 फुट 2 इंच। आप सीलिंग ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट फॉर परफेक्ट प्रोजेक्ट सीलिंग शुड बी देयर। मैं काम करता हूँ, इस सिंगल रूम में आपको सीलिंग बना कर दिखाता हूँ। सीलिंग बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ड्रॉ न्यू सीलिंग। इस सीलिंग के टाइम में आपको आना है, ड्रॉ न्यू सीलिंग, इस तरह से आप 3 पॉइंट बनाए, देन क्लोज पॉलीगॉन। अब इस सीलिंग की हाइट को पुट करने के लिए, जो कि है 8 फुट 2 इंच, इसकी जो कि 8 फुट 2 इंच जो हाइट है, इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे मीटर्स में तो ये आएगा 2.45। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर्स को इंच में और इंच को मीटर्स में कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए बिगिन लाइटिंग डिस्टेंस। उसकी हाइट आएगी कम्प्लीटली 2.45, जो कि मैं यहाँ पुट करूँगा इसकी हाइट। डिस्टेंस ऑफ शेल फ्लोर विच वुड बी 2.45। अब देखिए, मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। तो 3D व्यू आपको कुछ इस तरह का है। ये है आपकी फॉल सीलिंग। इसके रूम के अंदर जाना है। सो दिस इज योर रूम। देखिए आप यहाँ पे कि मैंने अभी इस एरिया में सीलिंग पुट नहीं की है, सिर्फ ये सीलिंग पुट की है। तो मैंने इस एरिया में अभी सीलिंग पुट नहीं किया है।
इसके पैरामीटर्स अगर साइड का आप देखें तो वो हॉलो है। मैंने सेंटर पे सीलिंग पुट किया जहाँ पे हमको लाइट पुट करनी है, राइट। तो डी व्यू में आता है, तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर विद अ सिंगल रूम। आप इस प्रोजेक्ट को जाके सेव एज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ये प्रोजेक्ट पुट करना हो, नाम दे सकते हैं, डायलेक्स की वो फाइल होगी एंड यू कैन सेव इट। मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गया हमारा इतना काम, जो कि हमने एक सिंगल रूम बना लिया। अब हम एक फटाफट इसमें लाइट पुट करते हैं जो कि है हमारी पैनल लाइट। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा ये सारे टैब्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल है। अब आते हैं लाइट के टैब में। लाइट के टैब में देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ तो मुझे कई सारे लाइट्स यूज़ करने पड़ते हैं। इस 2x2 के लाइट को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे 2x2 टाइप करूँ। देखिए ये कई सारे 2x2 के पैनल्स आ जाते हैं। ओके, मैं ये पहला वाला ही यूज़ करता हूँ जो कि है 35 वॉट्स का, दूसरा है 25 वॉट का। ऑलराइट, सो मैं पहला यूज़ करता हूँ जो कि 35 वॉट। और क्योंकि अभी वॉटेज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने वो लाइट सिलेक्ट कर ली जो कि ये है 2x2, डायमेंशनिंग 595 क्रॉस 595 mm, थिकनेस 0.1 mm, सॉरी 1 mm। फोटोमेट्रिक डेटा अगर आप लाइट का देखना चाहें तो लुमिनस फ्लक्स जो है लाइट का विच इज़ 3230 लुमेन, आउटपुट रेशियो 100%, कनेक्टेड लोड 35 वाट का है। लुमिनस एफिशिएंसी इस लाइट की, इस पैनल लाइट की अच्छी है 92.3। तो ये हो गया इसका फोटोमेट्रिक डेटा। अब मैं इस लाइट को अरेंज करने वाला हूँ इन लेजेंड्स की जगह पे। देखिए, अरेंज करने के लिए एक तो तरीका है कि आप प्लेस इंडिविजुअल लाइट लुमिनस सेलेक्ट करें और एक एक क्लिक करके आप एक एक जगह लाइट पुट करते रहें, बट इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सेलेक्ट करके आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं लगभग अंदाज से इसके सेंटर पे क्लिक करूँगा। एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए 3 इसमें रोज़ हैं, सॉरी 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं। मैं यहाँ जाके x, क्योंकि हमारे रोज़ को मेंशन करते हैं, तो 5 क्रॉस 3। अब ये हमारे 5 क्रॉस 3 लाइट्स क्वांटिटी सेम होगी। अरेंजमेंट के लिए मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दूँगा। जहाँ मैंने इसको क्लिक किया, अब सेंटर, आपकी लाइट उस पॉइंट के सेंटर पे अलाइन हो जाएगी। दोस्तों, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो है इनको सिलेक्ट करके देख सकते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ओके, तो ये हमारे लाइट्स पुट हो गए। अगर मैं इसको 3D में देखना चाहूँ तो देखिए ये है आपकी लाइट, ये है हमारे पैनल्स। इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर एक सिलेक्ट करूं तो मैं इसको एलिमिनेट करके भी देख सकता हूं, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बताया भी था। शो लाइट विजुअलाइजेशन टैब ओपन करके ये जब चलेगा तो इस तरह का दिखेगा। इस तरह की एलिमिनेशन में एक बार में एक लाइट को ही चेक कर सकता हूँ, मल्टीपल को नहीं। चलिए हम आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डायमेंशनिंग के हिसाब से रूम बनाया, हाइट के हिसाब से उसमें फॉल सीलिंग दिया, लाइट के हिसाब से लाइट दिया। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट के अंदर। आप इस रूम के अंदर इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये फ़िलहाल इनिशियल लेवल पे आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो सेटिंग्स है आप उसको वैसे ही रहने दें। आप सिर्फ एंटायर प्रोजेक्ट में क्लिक करें और उसके पहले
ये पूरी ड्राइंग को एक काम करते हैं, हम इसमें से हटा देते हैं, इस डिस्प्ले प्लान को क्लिक करते हैं, तो आपको अब सिर्फ आपका सिंगल रूम दिखेगा। इसको भी मैं 3D व्यू कर देता हूँ और इसको रूम सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेट हो रहा है, ये हमारा रिजल्ट ओपन हो जाता है तुरंत जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। देखिए ये है आपका 3D व्यू आपके हॉल का, जिसमें आपने लाइट्स पुट की हैं। यू कैन सी लाइट चलने के बाद हॉल के अंदर व्यू कैसा आ रहा है। ये तो व्यू की बात हो गई। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो अब बात करते हैं लक्स लेवल की। तो देखिए लक्स एवरेज वैल्यू आ रही है लगभग 468। ये वही प्लेन है 0.8 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। ये लेवल 0.8 मीटर होता है एक टेबल का लेवल, जो कि आप एक वर्क स्टेशन में एक टेबल की हाइट आमतौर पर इतनी होती है, तो उस टेबल के ऊपर कितनी लाइट पड़नी चाहिए, तो इसलिए हम इसको 0.8 मीटर कहते हैं। 468 लक्स एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम 661, मिनिमम 144। आप देख सकते हैं ये है हमारा लक्स लेवल। तो एक लाइटिंग डिज़ाइनर को इन लक्स लेवल्स में ही खेलना होता है। आपको मल्टीपल नॉलेज, मल्टीपल चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस लाइट को कहाँ पुट कर रहे हैं अपने हिसाब से, और आर्किटेक्ट और क्लाइंट उस चीज़ से सेटिस्फाइड है कि नहीं। ओके, तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपको सिमुलेट करके बताया कि इसमें लाइट कैसे पुट की जाती है और काम कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ आपको कुछ हद तक आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि इस सॉफ्टवेयर में बीइंग अ लाइटिंग डिज़ाइनर आपको किस तरह से काम करना है और क्या क्या बारीकियाँ आपको अपने ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है वो बताऊँगा। लेकिन मैं आपको जिस तरह से मैंने अभी एक सिंगल रूम बनाया उसी तरह से मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर में पूरी बिल्डिंग बना के दिखाऊंगा, और उसमें भी एक ही रूम बना के दिखाऊंगा। बाकी आपके ऊपर है, मैं चाहूँगा कि आप उस पर प्रैक्टिस करें और उसको बनाना सीखें, कैसे बनाते हैं विंडोज़, डोर्स, सीलिंग्स, ये सब पुट करना, बिकॉज इट टेक्स टाइम। और इसमें आपकी एक बार कमांड आ जाएगी तो फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अगर आपका कोई सजेशन, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, एनीथिंग, कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो इस वीडियो से मदद ले सकता है अपने काम में, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।